बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह के निवास पहुंचे जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने बुलवाई थी विधायकों की बैठक। बेहद खास ये बैठक बताई जा रही है। राज तिलक किसका होगा, उदय घोष किसका होगा, इस पर बैठक में मुहर लगेगी। कई सारी चर्चा इस बैठक में होगी। नई नई सरकार दिल्ली में बनी है। दिल्ली को 10 दिन में मिल जाएगा अपना मुख्यमंत्री। देखिए खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण में आएंगे एनडीए के तमाम नेता, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली को 10 दिन में अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा और सीएम पद की रेस जो है अब शुरू हो चुकी है। किसके नाम पर मुहर लगेगी, कई सारे नाम इसमें सामने आए हैं। बीजेपी किसे अपना राजा चुनेगी दिल्ली में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे गृह मंत्री अमित शाह के निवास पहुंचे जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने ये बैठक बुलाई है। तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली को 10 दिन में अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शपथ ग्रहण में एनडीए के तमाम नेता भी आएंगे और दिल्ली बीजेपी में सीएम पद की जो रेस है वो शुरू हो गई है। किसका राज तिलक होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। तो इस पूरी खबर को लेकर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पत्रकार जुड़ चुके हैं हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी है वहां से, किस तरीके से ये बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में जो चुनाव हुए उसका रिजल्ट सबके सामने आ गया है। तो अब बारी है तो सरकार की, यानी कि 27 साल बाद बीजेपी ने एक बार फिर से अपना परचम जो है वो दिल्ली में लहराया है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत के साथ, एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने वो जो जीत जीती है, तो उसको लेकर के अब आगे बारी होगी मुख्यमंत्री चुनने की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन रहेगा, इसको लेकर के कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी वहां पर पहुंचे हैं और प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा जो है अगुवाई की जा रही है और सभी को बुलाया बिठाया जा रहा है। अब यहाँ पर चर्चा होगी कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा, दिल्ली पर किसका राज काबिज होगा। तो यहाँ पर यह देखना बनता है कि आखिरकार बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चलेगी, यानी कि बीजेपी किस फेज पर ज्यादा जो है वो चर्चा करेगी। क्योंकि फिलहाल की अगर बात देखी जाए तो बीते दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा था, तो संबोधन में वो लगातार पूर्वांचल की बात करते नजर आ रहे थे, पूर्वांचल के लोगों की बात करते नजर आ रहे थे। हालांकि एक बड़ा तबका जो है वो दिल्ली में भी पूर्वांचल का रहता है, यहाँ पर नौकरी करते हैं, यहाँ पर रोजगार है उनका। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार बनने में उनका भी एक बड़ा हाथ रहा है। और इसके अलावा बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में बिहार में जो चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक चेहरा जो है वो सीएम बनाया जा सकता है। तो ऐसे में उन चेहरों के भी नाम शामिल हैं जो हालांकि यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं पर सरकार में किसी न किसी तरह से काबिज हैं। मैं मनोज तिवारी की तरफ इशारा कर रही हूँ क्योंकि वो वहाँ से आते हैं और उन्होंने काफ़ी जो है प्रचार किया था दिल्ली में और मनोज तिवारी एक बड़ा नाम पूर्वांचल के लिए माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर उनका भी नाम रेस में चल रहा है। पर अगर उन्हें सीएम के लिए कंसीडर किया जाता है तो एक सीट खाली करवा करके वहां से चुनाव लड़वाना पड़ेगा, यानी कि उपचुनाव जो है वहां पर हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो जीते हुए चेहरे हैं उसमें प्रवेश वर्मा जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जो है वो भी आगे चल रहे हैं जी। तो अभी फिलहाल इसका क्या रिजल्ट रहेगा ये देखने वाली बात होगी। पर आपको एक अहम जानकारी मैं और भी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फरवरी को अमेरिका का दौरा है। तो कहा जा रहा है इस दौरे के बाद ही जो है ऐलान होगा कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन रहेगा और उसका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी तभी किया जाएगा। और इसके अलावा जो है अभी फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी का ये कल्चर रहा है कि बीजेपी में भी कभी भी ये चीज पहले नहीं बताई जाती कि आखिरकार किसके चेहरे पर दांव खेला जाएगा जब तक वो बहुत जरूरी ना हो। जैसे कि हरियाणा में था तो नायब सैनी के चेहरे पर जब दांव खेला गया तो सबको पता था कि नायब सैनी जो है पहले से मुख्यमंत्री हैं, यानी कि पिछले 3 महीने में जो उनको लगाया गया था वो 3 महीने पहले उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जो है अपने आप को आगे तमाम इस तरीके के जो नेता है वो चुनकर आ जाते हैं, वो सीएम पद पर बैठ जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। फिलहाल सीएम पद की रेस में प्रवेश वर्मा की आपने अभी जिक्र किया है, प्रवेश वर्मा है, इसी के साथ ही विजेंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है, अनिल शर्मा है, मोहन सिंह बिस्ट जो कि एमएलए है उनका भी नाम सामने आ रहा है और सतीश उपाध्याय का भी नाम सामने आ रहा है और कुछ नाम आपने भी बताए वो भी सामने आ रहे। फिलहाल देखना होगा कि कौन जो है सीएम पद की रेस में आके निकलता है, किसका राज तिलक होता है। धन्यवाद बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए हरसिमरत। तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने ये बैठक विधायकों की बुलाई है, तमाम जानकारियां दर्शकों को दी। दिल्ली को अब 10 दिन का समय बताया जा रहा है, 10 दिन में सीएम मिल जाएगा, कौन होगा दिल्ली का राजा।
तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है आज। जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह के निवास पहुंचे हैं जेपी नड्डा और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने ये बैठक बुलाई है तमाम विधायकों की। ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। दिल्ली को 10 दिन में उनका यहाँ पर मुख्यमंत्री मिल जाएगा और बेहद खास ये बैठक क्यों भी ना हो, क्योंकि देखिए दिल्ली में इस बार जो चुनाव रहे हैं वो बेहद रोचक रहे हैं और इन चुनावों में जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था प्रचार प्रसार के दौरान